बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं राशिद राजपूत और आज हम बात करेंगे वेव्स। जी दोस्तों, वेव्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आज हम बात करेंगे कि नंबर वन पे कि कंपनी का काम क्या है, और सेकंड कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि कंपनी का जो लोएस्ट तरीन रेट है वो क्यों आया, यानी इस रेट पे कंपनी किन वजूहात की बिना पर इतने लोएस्ट रेट पे ट्रेड कर रही है। और लास्ट पे नंबर 4 पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ट्रेडिंग, और इसके जो इनिशियल टारगेट्स हैं या लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी का काम क्या है। कंपनी का काम है, जैसा कि मेरे अक्सर दोस्त जानते होंगे, कि वेव्स का काम है घरों में जो इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें हैं ये वो बनाती है, जिसमें मिसाल के तौर पे फ्रिज, एसी, डीप फ्रीज़र, माइक्रोवेव ओवन और सिंगर मशीन, कुकिंग रेंज, वॉशिंग मशीन, एलईडी और गीज़र वगैरह ये बनाती है। तो ये बेसिकली कंपनी का काम है। तो मेरे ख़्याल में हर घर में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो अगर हम बात करें कि कंपनी का जो 52 वीक का लोएस्ट है तो वो है 9.73, यानी 9 रुपये 73 पैसे कंपनी का 52 वीक का लोएस्ट है, और यही 5 साल का लोएस्ट है। यानी आजकल जो कंपनी जिस रेट पे ट्रेड हो रही है यानी 9.86, तो वो इस कंपनी का 5 साल का लोएस्ट तरीन रेट है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के श्रिंक हुए हैं, तो बिल्कुल इसी तरह इसके भी आज के वॉल्यूम जो हैं वो काफ़ी लो हैं। तो 7,36,000 वॉल्यूम है आज का जो जनरेट हुआ है। तो अगर अब इसका जो हम फंडामेंटली तौर पे इसको देखें तो फंडामेंटली तौर पे जो इसकी अर्निंग पर शेयर है तो वो पिछले 5 सालों में अर्निंग पर शेयर है वो प्रॉफिटेबिलिटी में है। तो बाकी इसके जो अदर परफॉर्मेंस देखी जाए तो कंपनी के एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो बाकी अगर इसकी हम करंट परफॉर्मेंस की बात करें और पे आउट्स वगैरह की बात करें तो इस प्रीवियस 2-3 सालों में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड वगैरह या पे आउट्स वगैरह नहीं दिया। तो अब इसकी अगर बात करें फंडामेंटल में बुक वैल्यू की, वैल्यूएशंस की बात करें, बुक वैल्यू की बात करें तो कंपनी अपनी जो बुक वैल्यू है उससे तकरीबन 3 गुना नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी काफ़ी अंडर वैल्यू शेयर है। इसकी आप बुक वैल्यू देख सकते हैं 37.30 है। तो इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 9.86। तो क्लोजिंग अब ये काफ़ी अंडर वैल्यू शेयर है। तो बाकी अगर इसकी हम करंट रेशो की बात करें तो करंट रेशो आप देख सकते हैं जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा हैं, मतलब अच्छा साइन है। 1.26 इसकी जो करंट रेशो है, लाइबिलिटीज़ कम हैं, एसेट्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये है। तो ओवरऑल फंडामेंटली तौर पे ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो अगर इसके जो हम आरएसए वगैरह देख लें, टेक्निकल देख लें, तो ये आप देख सकते हैं आरएसए भी बड़ा आइडियल पोजीशन पे है 32.56 पे। आप देख सकते हैं कंपनी की क्लोजिंग है 9.86। तो इतने जो लोएस्ट तरीन रेट पे कंपनी क्यों ट्रेड कर रही है, अब ये हम वजह जानने की कोशिश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कंपनी देखें आज जिस पे कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, क्लोजिंग हुई है इसकी 9.86 पे हुई है। तो ये देखें 15, 16, 20, 22, 20, ये 5 साल का इसका चार्ट है। 29 और इसके बाद 39, इसके बाद ये आप देख सकते हैं ऐसे ही तकरीबन 42 प्लस 48 तक इसका जो 48.32, यानी कि 50 के लगभग ये इसने 5 साल में इसकी जो शेयर प्राइस है वो 50 रुपये से डाउन होते होते 9.86 पे इसका शेयर आ गया है। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी कुछ वजूहत हैं। नंबर 1 तो पिछले
3-4 सालों में डॉलर आप देख सकते हैं 2018 से लेके 2022 तक डॉलर ने ऑलमोस्ट 100 से 220-30 रुपए पे आ गया, यानी कि 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया। नंबर 1 तो ये है। दूसरे नंबर पे कोविड, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो भी एक मेन वजह है। और जो आखिरी वजह है वो है पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो इतनी अनसर्टन है कि कोई भी कंपनी या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वो अभी तक मुस्तहकम नहीं हुई। तो ये हैं चंद वो वजूहात जिनकी वजह से ये शेयर इतना डाउन ट्रेड हो रहा है और आए दिन ये डाउन होता जा रहा है। तो बाकी फंडामेंटली तौर पे ये स्टॉक ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए और इसके टारगेट्स क्या हैं। तो ये बताने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बाकी तमाम दोस्त लाइक कर दें। अच्छा, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों ही कर सकते हैं। तो अभी इसमें एंट्री लेने का बहुत ज़बरदस्त टाइम है, लेकिन सिर्फ आपने एक बात का ख्याल रखना है। बाकी ये अपने काफ़ी कह लें कि 8-10 साल के लोएस्ट तरीन रेट पे है, अंडर वैल्यू शेयर है, फंडामेंटली ठीक है और इसकी चीज़ें ऐसी हैं कि वो घरों में यूज़ होती हैं, मतलब कि कोई लॉसेस का ख़दशा नहीं है। मतलब ओवरऑल फंडामेंटली ये ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है, वॉल्यूम भी ठीक है, ट्रेडिंग भी की जा सकती है। तो सिर्फ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कंपनी का जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो अपवर्ड हो जाए, कंपनी का जो ट्रेंड है वो चेंज हो और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ट्रेंड चेंज हो। ये एक चीज़ का आपने ख्याल रख के इसमें अन्य वाह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि कंपनी का जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, जो आपने देखा इसमें चार्ट में 5 साल ये देख सकते हैं अब कि ये जो ट्रेंड है ना, ये देख सकते हैं अब कि डाउनवर्ड है। ये ट्रेंड जो ना ये यू टर्न मारे और ये अपवर्ड हो जाए तो तब ही आपने इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है। तो बाकी इसकी रही टारगेट्स की बात, तो शॉर्ट टर्म अगर इसका टारगेट है तो वो 12 से 13 रुपये है, शॉर्ट टर्म से मुराद के 1 मंथ का, और मिड टर्म अप टू 3 मंथ टारगेट इसका जो है वो 14 से 16 रुपये है, और लॉन्ग टर्म यानी कि अप टू 1 ईयर इसका टारगेट वही 20 प्लस है। तो यानी ये 20, 30, 40, 50 तक जा सकता है क्योंकि इसमें पोटेंशियल है, फंडामेंटली ठीक है, ओवरऑल ये अच्छा स्टॉक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।